हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मई मंथली करेंट अफेयर्स 2022। यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, अब यह दूसरा पार्ट है। दोनों मिलाकर 100 प्लस यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 120-25 के करीब इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे समझते हैं दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन। सांगली नगर निगम ने अपने शहर को रंगने का निर्णय लिया है। सांगली नगर निगम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और सांगली जो वहाँ का जो हल्दी है, हल्दी को जीआई टैग दिया गया है और यह पीला कलर का है और यह पीला कलर से ही रंगने का विचार किया गया है। तो सांगली नगर निगम ने अपने शहर को रंगने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का यह नगर निगम है, ये समझ गए। और सांगली यानी कि हल्दी को जीआई टैग दिया गया है इसमें। अब आगे समझते हैं। सिरुई लिली महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? सिरुई लिली महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो मणिपुर में किया गया। मणिपुर में यह 4 दिवसीय हुआ, 25 से 28 मई के बीच में। और यह सिरोई जो होता है यह फूल है, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ मणिपुर में मिलता है, इसलिए वहाँ पे पूजा किया जाता है। और यह वहाँ का स्टेट फ्लावर भी है, राज्य का फूल है ये। तो सिरुई लिली महोत्सव, ये भी यही है, ये सब याद करके रखिएगा। सिरुई लिली महोत्सव 2022 आयोजित किया गया मणिपुर में। अब आगे समझते हैं। जेल विभाग द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई। जीवला याद करके रखिएगा। देखिए, जीवला है, जीवला। जेल विभाग द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक एक ऋण योजना शुरू किया गया है। यह महाराष्ट्र की योजना है और इसमें जो कैदी 3 साल सज़ा काट लिए हैं उनके लिए 50,000 रुपया ऋण दिया जाएगा। 50,000 ऋण दिया जाएगा। जीवला नामक ऋण योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में और 3 साल सज़ा काट लिए उनके लिए है ये। अब आगे समझते हैं। 1 मई 2022 को 100 वर्ष पूरे किए गए विश्वविद्यालय स्थापना के। कौन से स्थापना का 100 वर्ष हुआ है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है। 100 वर्ष हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और इसमें जो भाग लिए हैं, शिक्षा मंत्री भी लिए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और उपराष्ट्रपति भी एम वेंकैया नायडू जी भी इसमें भाग लिए हैं। 1 मई 2022 को 100 वर्ष हो गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है। किसको मिला है? तो भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक, अमेरिका के वैज्ञानिक है फ्रैंक विल्जेक जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इन्होंने प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत को समझाया है और इनको 2004 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। अब आगे समझते हैं। प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित होने वाले भारत की 10वीं राज्य कौन हो गया है? यानी कि राष्ट्रपति के जो कलर्स होता है सम्मानित किया गया, भारत की 10वीं राज्य कौन सा हो गया है? तो असम पुलिस हो गया है। 9वीं पूछेगा तो हरियाणा और 8वीं हिमाचल प्रदेश। तो प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाले भारत का 10वीं राज्य बन गया है असम। 10वीं राज्य सिर्फ याद पूछ एग्जाम में बन सकता है कि 10वीं राज्य कौन सा बना है। 9वां हरियाणा बना है और 8वां बना था हिमाचल प्रदेश। तो 10वां पूछेगा असम पुलिस। अब आगे समझते हैं। चारा बिजाई योजना शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। चारा बिजाई, चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ में 10,000 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। तो चारा बिजाई योजना पूछेगा एग्जाम में, तो हरियाणा में शुरू किया गया है और चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। अब समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के COP15 सम्मेलन का आयोजन किया गया। COP15 का आयोजन किया गया सम्मेलन का। ये कहाँ किया गया? तो आइवरी कोस्ट में, यानी कि आबिदजान में। आइवरी कोस्ट में एक देश है, वहीं पे किया गया है आबिदजान में। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हिस्सा लिए इसमें। तो COP15 सिर्फ एग्जाम में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के COP15 सम्मेलन का आयोजन किया गया आइवरी कोस्ट में। अब आगे समझते हैं। INS गोमती को कार्यमुक्त किया गया है, जो कि नौसैनिक का जहाज ये रहा। INS गोमती को कार्यमुक्त किया गया, यानी कि इसका सेवा नहीं लिया जाएगा।
तो 28 मई को यह इसको कमीशन किया गया है, डीकमीशन किया गया है। 1988 में कमीशन किया गया था और इसको डीकमीशन कर दिया गया है। और गोमती जो है ना कि और इसके और यह जो लखनऊ का जो म्यूजियम बनेगा उसी में डाला जाएगा। यानी कि म्यूजियम मतलब कि उसमें टिकट लेकर आप उसमें घूम सकते हैं, सब कुछ उसमें रहेगा। तो गोमती के नाम पर गोमती नदी, गोमती यानी कि लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब डीकमीशन कर दिया गया है और लखनऊ में म्यूजियम रखा जाएगा और इसमें अच्छी तरह से सजाकर लोगों को उसमें म्यूजियम दिखाया जाएगा उसमें। तो INS गोमती को कार्यमुक्त कर दिया गया है। भारतीय नौसैनिक का है, नौसैनिक का यह जहाज रहा है और 1988 में कमीशन किया गया था और 2022 में इसे ख़त्म कर दिया, यानी कि डीकमीशन कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया गया और लखनऊ में रखा जाएगा। अब आगे समझते हैं। भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है तो मुंबई में, और बायोगैस से चलने वाला यह स्टेशन है। तो मुंबई में उद्घाटन किया गया है भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में मोदी जी हिस्सा लिए। तो कहाँ में लिए, यानी कि सेकेंड कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आयोजन जो हुआ अमेरिका में हुआ। दिल्ली के 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय किया गया। दिल्ली के 3 नगर निगम कौन सा है? उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम, और तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया और एक ही बनाया गया है जिसका नाम है म्युनिसिपल नगर निगम। 22 मई 2022 को यह किया गया। दिल्ली के 3 नगर निगम को एक ही कर दिया गया, म्युनिसिपल नगर निगम कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ दी है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNWTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पूछेगा मैड्रिड स्पेन में है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ दी है। किसने छोड़ा है? तो ये खुद छोड़ दिया है, रसिया ने खुद छोड़ दिया है, रसिया ने। यानी कि पहले ही प्लान बन रहा था कि रसिया को हटाया जाए, लेकिन ये पहले ही छोड़ दिया ये, क्योंकि यूक्रेन हमला किया था। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। तो कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बना है कौन? यून सुक योल, यून सुक योल, यून सुक योल। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीस, एंथनी अल्बनीस। पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया है मुंबई में 14 से 15 मई के बीच में। ये भारत के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र उद्घाटन किया गया है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा यूरिया, और PM मोदी जी उद्घाटन किए हैं और गुजरात के कलोल में बनाया गया है इसे, और इफ्को द्वारा यह बनाया गया है, इफ्को द्वारा। मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। मंकी पॉक्स जो कि हाथों पर दाना दाना इस तरह हो जाता है, इसीलिए मंकी पॉक्स रोगियों के 21 दिन का क्वारंटाइन कर दिया गया है। और ये मंकी पॉक्स शुरू कहाँ किया गया था, पूछ सकता है एग्जाम में। तो अफ्रीका में पहले शुरू किया गया था। अब ये 21 दिन का क्वारंटाइन कर दिया गया बेल्जियम देश, जो कि यूरोप का देश है। बेल्जियम, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है, वही बेल्जियम है ये। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी यानी कि जर्सी बना दिया, यानी टी-शर्ट बना दिया है। तो भारत ने बनाया है BCCI द्वारा। IPL के समाप्ति पर देखे होंगे बहुत बड़ा टी-शर्ट बनाया गया है। 66 गुने 42, 66 गुने 42 बना दिया गया है। यानी कि 66 लंबाई हो गया और 42 चौड़ाई हो गया। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश कर गया है भारत। अब आगे समझते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। तो कितना प्राप्त किया है? 83.57 बिलियन डॉलर, यानी कि बिलियन मतलब अरब डॉलर हो गया। 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और 2020-21 में पूछेगा यही, तो
81.97 अरब डॉलर हुआ था और सबसे ज़्यादा बढ़ गया इस बार 83.57 बिलियन डॉलर हो गया है। और पूछेगा प्रथम स्थान शीर्ष निवेशक में कौन सा रहा, तो सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। सिंगापुर 27% के साथ, अमेरिका 18% के साथ और मॉरिशस 16% के साथ हाईली उच्च स्तर पर रहा। और ज़्यादातर जो निवेश हुआ इसमें, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के में यह ज़्यादातर यह निवेश किया गया, सेवा क्षेत्र में, उसके बाद ऑटोमोबाइल में। तो ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर का ही युग है, तो कंप्यूटर में 25% इसमें जुड़ा, यानी कि निवेश किया इसमें। सेवा क्षेत्र मतलब कि आप हवाई जहाज़ से ले सकते हैं, बहुत चीज़ है इसके माध्यम से 12% या ड्रोन माध्यम से बहुत सारा होगा। ऑटोमोबाइल 12%, 25, 12% ऐसे किया है। उसके बाद और भी नीचे है क्रम है, तो लेकिन टॉप 3 में ये सब है। अब पुस्तक समझते हैं। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेयर के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रस्किन बॉन्ड का ये है। जब ये पुस्तक आता है तब तक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेयर के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है ये पुस्तक। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेयर के लेखक कौन है? द लंदन एडवेयर, रस्किन बॉन्ड का ये पुस्तक है। अच्छा, पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री का है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसे दिया गया है। मोदी @20, ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन नीलेकनी सुधा मूर्ति। मोदी @20, ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, नंदन नीलेकनी और सुधा मूर्ति का यह पुस्तक है। 3 महत्वपूर्ण पुस्तक याद कर लीजिएगा। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेयर का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री का है। मोदी @20, ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, नंदन नीलेकनी और सुधा मूर्ति का यह पुस्तक है। वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? तो बालकृष्ण जोशी, जो कि भारतीय हैं और इसमें ब्रिटेन का यह सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है आर्किटेक्चर में। तो वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है और यह ब्रिटेन का सबसे बेहतरीन पुरस्कार है आर्किटेक्चर में। तो बालकृष्ण जोशी को दिया गया है। मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसे दिया गया है? मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसे दिया गया है? तो यह कार्लोस अलकराज को। और यह मैड्रिड वाला टेनिस टूर्नामेंट है ये। और महिला में वंस जेबियोर, महिला में वंस जेबियोर। और वंस जेबियोर कहाँ के रहने वाली हैं? तो ट्यूनिसिया के। और कार्लोस अलकराज पुरुष में दिया गया है, तो स्पेन का। मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसे दिया गया है? तो कार्लोस अलकराज को। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में खेल खिलाड़ी से बनता है ये सब। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, जो कि संतूर बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, जो कि संतूर बजाते थे। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है रेलवे में। पद्म विभूषण दिया गया 2001 में और पद्म श्री 1991 में। तो पद्म विभूषण से ज़्यादा चांस होगा और संगीत से ज़्यादा चांस होगा। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण 2001 में दिया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। और सरकारी सेवाएं घर पर उपलब्ध होगी, यानी कि जो भी जिसमें आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, ये सब घर पर उपलब्ध होगी। तो मुख्यमंत्री मितान योजना, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी ये योजना लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। उत्तर भारत के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत मतलब कि हिमालय के साइड से जम्मू कश्मीर में हुआ है, कठुआ जिला में। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसको उद्घाटन किए हैं। तो उत्तर भारत के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गया है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया इन्होंने। कामी रीता शेरपा, नेपाल के रहने वाली हैं ये। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिस पर 26 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गई है कामी रीता शेरपा, नेपाल की रहने वाली है। अब आगे समझते हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC में 3.5 हिस्सेदारी बेचकर धनराशि जुटाई है भारत सरकार ने। तो कितना में यह बेचा गया है?
जो कि इसका IPO निकाला गया है, तो 21,000 करोड़ रुपए में बेचा गया है, यानी कि बेच दिया गया है शेयर इसे। भारत की 10 लाख महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है, जो कि 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा सम्मानित किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। राज्यपाल की जगह CM को राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दी गई है। यानी कि हर राज्य में राज्यपाल ही होता है विश्वविद्यालय का चांसलर, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अपने कैबिनेट से पास करवा लिया है, और ममता बनर्जी ने, और खुद बनेगी वह चांसलर। यानी पहला राज्य बनेगा जो पश्चिम बंगाल में है कि विश्वविद्यालय का चांसलर चीफ मिनिस्टर बनेगी वो। तो पश्चिम बंगाल का यह न्यूज है, ये काफ़ी VVI है, जो कि पहला फर्स्ट राज्य बन गया है ये। राजस्थान का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, यानी कि बना गया। अधिसूचित किया गया मतलब बनाया गया। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बूंदी जिला में है ये। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी जिला में है, और चौथा बना गया है। इससे पहले कौन था? यानी कि टोटल 52 हो गया है टाइगर रिजर्व, लेकिन राजस्थान में 4 हो गया। पहला कौन है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये 4 है। तो 4 हो गया, टोटल 52 हो गया है। केंद्रीय मंत्री यानी कि MSME मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह दिल्ली में किया गया है और 5 शहरों में से किया गया है। तो गांधीनगर गुजरात में, कोलकाता, शिलोंग और बेंगलुरु में। तो 5 शहर में किया गया है, दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग, बेंगलुरु। तो MSME मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। खादी के कपड़े सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो पूर्णिया जिला में, जो कि 15 एकड़ में फैला गया है और 105 करोड़ की लागत से बनाया गया है। जो इथेनॉल बनाने के लिए प्रक्रिया है, जो कि खुद ही होता है, चावल का जो टूटा टूटा भाग है वो सब लगेगा, ईख लगेगा, बहुत सारा इसमें जो कि यूज होगा, जो कि चावल का जो टूटा हुआ दाना है, ये सब के बहुत सारा उपयोग इसमें होगा। तो भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पूर्णिया जिला में, और पेट्रोल में मिलाकर सस्ती प्राइस में यह पेट्रोल मिलेगा। उसके अनुसार गाड़ी भी बनाया जाएगा, भविष्य में हो सकता है तो इथेनॉल पर भी गाड़ी चलाने की योजना हो और सस्ती दामों में इसके लिए गाड़ी आ जाए। नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिकों को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नासा के जो जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है उनको सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से, जिनका नाम है सिंथिया रोसेन जवेग। अब आगे समझते हैं। 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है भारत की, जिसका नाम है ओपेन। भारत जिसका 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी है, देखिए यूनिकॉर्न कंपनी कौन होता है? जिसका $1 अरब मूल्य हो, $1 अरब कंपनी का मूल्य हो, यूनिकॉर्न कंपनी बन जाता है। जैसे प्रथम स्थान में जो सबसे ज़्यादा कहाँ है पूछे गए अभी, तो अमेरिका में है, दूसरे चीन है और तीसरा भारत बन गया है यूनिकॉर्न कंपनी में। यानी कि 100वीं, यानी कि 100 हो गया भारत का यूनिकॉर्न कंपनी, जिसका $1 अरब से ऊपर का मूल्य है। अब आगे समझते हैं। भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, अविनाश सावले। यानी कि एथलीट में रेस में यानी कि दौड़ में यह रिकॉर्ड तोड़ा 30 साल पुराना, तो अविनाश सावले। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलोंग यानी कि बाखलोंग पैदल यात्री पुल खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? तो वियतनाम में। वियतनाम पहले 2 भाग में था, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, लेकिन दोनों एक हो गया। कुल लंबाई है 632 किलोमीटर और ग्लास का यानी कि कांच का है ये, और इसे पैदल यात्री के लिए खोल दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलोंग पैदल यात्री पुल है इसका नाम।
पीएम मोदी भारत के पड़ोसी देश में 16 मई को यात्रा की है। पड़ोसी देश कौन सा है? पीएम मोदी 16 मई को नेपाल का यात्रा की है। नेपाल में यात्रा करने के क्रम में क्या क्या किए ये बताते हैं आपको। ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उस दिन जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहाँ पर दर्शन किए जन्मस्थली पर। और 5वीं यात्रा मोदी जी किए नेपाल के लिए, और लुम्बिनी प्रथम स्थान रहा। और 16 सहमति ज्ञापनों एवं समझौतों पर आदान प्रदान किए और हस्ताक्षर किए। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास भी किए, जो कि वहाँ भारत और नेपाल का संबंध काफ़ी गहरा है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारा उद्घाटन किए। और महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे जन्मस्थली पर गए थे, वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन गए थे। क्या कहा जाता, ये देखिए जो क्वेश्चन बनिएगा, तो बुद्ध पूर्णिमा का जन्म हुआ था, जन्म, बुद्ध पूर्णिमा के मृत्यु हुआ था, और बुद्ध पूर्णिमा के उनको ज्ञान भी हुआ था। 2 युद्ध पोतों को मुंबई मझगांव डाक यार्ड में लॉन्च किया गया। दो युद्ध पोतों को मुंबई मझगांव डाक यार्ड में लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है? 16 मई को यह लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। INS सूरत और INS उदयगिरी, INS सूरत एवं INS उदयगिरी मझगांव डाक यार्ड में लॉन्च किया गया है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के? यानी कि रामनाथ भारत के जो वर्तमान में है, रामनाथ कोविंद आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। जमैका एवं सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस, ये देश है, छोटा सा देश है, जमैका, सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस है ये। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टोमेटो फ्लू फैलने के कारण प्रभावित हुए हैं। यानी 5 मई से कम, यानी 5 वर्ष का छोटा बच्चा को टोमेटो फ्लू जो कि बीमारी होता है, ये केरल में फैल गया है। ये प्रभावित यानी पहली बार देखा गया है केरल में। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टोमेटो फ्लू फैलने के कारण प्रभावित हुआ था केरल में। केरल राज्य कहाँ है? इस बगल है, मालाबार तट, यहीं पे मालाबार तट। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बनाया गया। किसे बनाया गया? तो बांग्लादेश को बनाया गया, क्योंकि हाल ही में वो 50 वर्ष पूरा किया है बांग्लादेश ने, और भारत के सहयोग से वह आज़ाद हुआ। और पाकिस्तान ने 1972 में उसे देश का नाम दे दिया गया कि अलग बांग्लादेश रहे। नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया। नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है, तो पश्चिम मध्य रेलवे में। नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है, तो पश्चिम मध्य रेलवे में। अब ये लास्ट स्लाइड है, अब आगे समझते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया गया, और यह 8वां संस्करण 2023 में होगा, जिसका शुभारंभ किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 50% लाने का लक्ष्य किया गया है। कब तक? 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा फरमान है ये। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह आयोजन ग्रीस में हुआ था, और यह एग्जाम में बन सकता है क्योंकि पहली महिला भारतीय एथलीट बनी है चैंपियनशिप में। तो हर्षदा शरद गरुड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है। 2 से लेके 10 मई के बीच में ग्रीस में हुआ था, और हर्षदा शरद गरुड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है, और विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और भारत का स्थान 9वां रहा। इसमें 3 भारत ने पदक जीता है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। तुर्की ने 6 जीता है, जो कि प्रथम स्थान रहा है। तो हर्षदा शरद गरुड़ ये तो देख लिए गोल्ड में, ज्ञानेश्वरी यादव 1 सिल्वर, वी रितिका 1 ब्रोंज, तो 3 है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। ये भारत का स्थान 9वां रहा, और तुर्की का स्थान चेंज हो गया है, तुर्की रखा गया, तुर्की। 75वें कांस फिल्म समारोह 2022 में पाल्म डी-ओर पुरस्कार दिया गया, जो कि कांस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो किसे दिया गया है? द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, इसे दिया गया है। ये भी याद करके रख सकते हैं।
देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो यह सुगंधित पौधा होता है जो कि बैगनी क्रांति यहीं से लाया गया था, और यह जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में यह हुआ है। शुरुआती में यह यहीं से शुरू किया गया था बैगनी क्रांति, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने उद्घाटन किया है। तो देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में, और यह बहुत सुगंधित पौधा है। ये बैगनी क्रांति शुरू यहीं से हुआ था, इसी पौधा से। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। इसमें टोटल 34 होता है, तो 34 के 34 इस बार फुल हो गया है 34। इसमें 2 मिल गया है, सुधांशु धुलिया और जमशेद पर्दीवाला और सुधांशु धुलिया, दोनों मिलकर 34 पूरा हो गया इस बार। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और यह लास्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020, 21, 22 तीनों एक ही साल दिया गया, एक ही बार दिया गया इस बार। तो संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है 2020 वाला नेवेली संतान गोपालन, जो कि सिंगर और म्यूजिशियन है, नेवेली संतान गोपालन। 2021 वाला तिरुवरुड़ भक्तवत्सलम मृदंग कलाकार हैं ये। और 2022 का लालगुडी JR कृष्णन एवं लालगुडी विजयलक्ष्मी। तो विजयलक्ष्मी और R कृष्णन को दिया गया वायलिन वादक हैं ये। तो तीनों याद करके रखिएगा। संगीत कला निधि में नेवेली संतान गोपालन, तिरुवरुड़ भक्तवत्सलम, लालगुडी JR कृष्णन और लालगुडी विजयलक्ष्मी, तीनों दिया गया है। तो तीनों याद कर सकते हैं ये। तो ये आपका मई का ख़त्म हो गया, दोनों पार्ट मिलाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, जनवरी से लेकर मई के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।